जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। इस समय मेरे साथ में यहाँ के जो मुम्ब्रा कौसा के छात्र नेता हैं अलीम शाह, और मुम्ब्रा में जो सिम्बोसिस स्कूल की छात्रा अजरा इब्राहिम ने जो हाई स्कूल में एक रिकॉर्ड तोड़ जो है नंबर पाकर यहाँ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो अजरा इब्राहिम है, अजरा इब्राहिम खान जो बच्ची है उसके बहन है जो डॉक्टर है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शबनम इब्राहिम खान। हाँ, डॉक्टर शबनम इब्राहिम खान और अजरा इब्राहिम की मदर हैं। अजरा यहाँ मुम्ब्रा के सील फाटा पे रहती है पूरे परिवार के साथ में, और इनके पिता जो है, इनके वालिद हैं, वो यहाँ के बिल्डर हैं। तो जैसा हमने बताया कि अजरा का पूरा परिवार, अजरा जो है सील फाटा पर रहती हैं, और वहाँ से यहाँ के जो सिम्बोसिस स्कूल है, सिम्बोसिस कॉन्वेंट स्कूल, उसमें ये 10th क्लास में थी, और बहुत ही अच्छा नंबर 97 पॉइंट समथिंग नंबर इन्होंने पाया है। और अजरा की चर्चा पूरे मुम्ब्रा शहर में हो रही है। तो आज यहाँ के जो छात्र नेता है अलीम शाह, वो इनका सम्मान करना चाहते थे। तो अलीम भाई, आप सम्मान इनका कर सकते हैं। अगर वो मुंबई में किसी भी कॉलेज में अगर पार्टिसिपेट करते हैं इलेवेंथ में, तो मेरे घर से इनको 2500 का डिस्काउंट वगैरह मिल जाए। ठीक है। तो ये बताइए कि आज इस मुम्ब्रा शहर में इस बच्ची ने एक इतिहास रच दिया, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीम। ये जो बच्ची ने, अजरा ने जो स्कोर लाया है एसएससी में 97.4%, ये ऑल ओवर थाने में नंबर 1 है जिसने ये इतना स्कोर किया है। और मुझे बहुत एक गर्व है कि हमारे मुम्ब्रा शहर से ऐसे बच्चे, और ख़ासकर गर्ल्स इन चीज़ों में, एजुकेशन में इतना आगे बढ़ रही है। गर्ल्स ने आज बहुत से मैक्सिमम चीज़ों के अंदर ये दिखा दिया है कि मतलब गर्ल्स भी किसी से कम नहीं होती है। और इन्हीं जैसे बच्चों की वजह से हमारे मुम्ब्रा की जो बाकी की लड़कियां हैं, उनको एक इंस्पिरेशन इनसे लेना चाहिए कि हम पढ़ सकते हैं। लेडीज़, ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज़ को दबाया जाता है। अगर बच्चे खुद से चाहे तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, चाहे फिर वो लड़की हो चाहे फिर वो लड़का हो। यानी आपका कहने का मतलब है कि बेटियां इस बार भी बाजी मार गई। हाँ, बाजी मार गई एकदम, बेशक। अब इसमें कुछ छुपा तो सकते ही नहीं। अब मैं कह दूं कि लड़कों ने बाजी मार दी तो वो तो गलत बात हो जाएगी। जो सच है वो सच है सर। लड़कियों ने मार ली बाजी इस बार भी। हम आपको बता दें कि पिछले साल भी लड़कियां ही बाजी मारी थी। अभी पिछले हफ्ते 12th का भी रिजल्ट आया है, तो उसमें भी बेटियों ने ही बाजी मारी है। और अजरा, आज तुम्हारा जो है सम्मान हुआ है, इस पर बेटा तुम क्या बोलो? मैं बहुत खुश हूँ। मैं आई एम ग्रेटफुल टू अलीम भाई कि उन्होंने बुलाकर इतना ऑनर किया, एंड थैंक यू। हाँ। तो जैसा कि देखा कि अजरा ने भी जो है शुक्रिया अदा किया। हम हमारे साथ में अजरा इब्राहिम खान है। ये मुम्ब्रा की बेटी है, और इसने एक इतिहास रच दिया इस मुम्ब्रा शहर के लिए। बता दें कि अभी कल ही यानी मंगलवार 13 मई को राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से 10वीं का रिजल्ट मंगलवार को जो है घोषित किया गया है, जिसमें ठाणे जिले में इस बार जो है 95.57% बच्चों यानी परीक्षार्थियों ने जो परीक्षा में बैठे थे वो पास हुए हैं। तो सिम्बोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल की छात्रा है, ये उसमें पढ़ती है, अजरा इब्राहिम खान। और हम आपको बता दें कि ये मुम्ब्रा से सटा हुआ जो हमारा सील फाटा है, वहाँ पे लोग प्रॉपर वहाँ के रहने वाले। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, अजरा बेटा तूने जो है एक यानी इतिहास बनाया मुम्ब्रा में, कि ऐसा नाम कायम किया कि आज उसकी चर्चा पूरे मुम्ब्रा शहर ही नहीं, कौसा में भी हो रहा है, सील फाटा, कलवा, सारे जगहों पर ये हो रहा है अजरा अजरा। तो कितना नंबर तुमने पाया? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़रा इब्राहिम खान है एंड आई हैव स्कोर्ड 97.4%। आई एम फ्रॉम सिम्बायोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल, कोचिंग क्लासेस विजडम अकेडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरे मार्क्स आए हैं दैट डज़ नॉट ओनली बिलोंग टू मी, बट ये मार्क्स मैं डेडिकेट करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अम्मी अब्बू को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया।
मेरे भाई बहनों को, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड माय टीचर्स, स्कूल टीचर्स, क्लासेस टीचर्स, जिन्होंने हमेशा मेरे को एनकरेज किया। आफ्टर दैट स्केड्यूल मेरा, आई यूज टू गो क्लासेस अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद क्लासेस के पहले यूजुअली क्लासेस में टेस्ट होता था, तो क्लासेस के पहले वॉट एवर टेस्ट वॉज देयर आई यूज टू रिवाइज, तो अल्टीमेटली मेरा अर्ली मॉर्निंग स्टडी हो जाता था। फिर उसके बाद क्लासेस से आते आई यूज टू गो टू स्कूल एंड आफ्टर कमिंग होम 2 to 3 hours सेल्फ स्टडी होता था। यूजुअली कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोज़ मैंने कंसिस्टेंटली 2 to 3 hours, बट आई मेड श्योर कि एटलीस्ट अगर if I am not well today या whatever, if I am not feeling like studying today, but at least मैं 1 hour या half an hour तो रोज स्टडी कर ही लूँ, so that I don't get deviated and I remain focused। जैसे कि आपके जो जूनियर लोग हैं, जैसे जो 9th में होंगे आपके क्लास के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज दूंगी कि पीपल थिंक कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है सो यू हैव टू गो टू द एक्सट्रीम्स। आई रिमेंबर माई बैचमेट्स यूज टू आस्क मी क्वेश्चंस कि अरे आप फ़ोन भी चलाते हो क्या, बट ऐसा नहीं होता है। यू डू नॉट नीड टू गिव अप ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आपको बस बैलेंस पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे अपना टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में दे रही हूँ, आई यूज़ टू बी इन एवरी एक्टिविटी, बट अगर मैं उसके लिए स्कूल में अर्ली मॉर्निंग जा रही हूँ, मैं अपना क्लास मिस कर रही हूँ, मैं अपने लेक्चर्स मिस कर रही हूँ, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको मेकअप कर दो, कि आप घर आओ, सो यू मेक इट अप टू दैट कि आज मैंने ये मिस किया है, तो आज मुझे इसमें एक्स्ट्रा स्टडी करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले कुछ भी लेके बैठोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो यू हैव टू स्टडी डेली एंड कंसिस्टेंटली। यानी आपका कहने का मतलब है कि उसके लिए एक जो है नियम बनाना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी। हाँ, ऑफ कोर्स बैलेंस करना पड़ेगा और नियम तो बनाना ही पड़ेगा कि मेरे को ये आई हैव टू डू दिस, मतलब करना ही है। अज़रा, जो है हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने स्कूल के टीचरों के लिए क्या बोलें? टीचर्स ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, दे वर देयर फॉर मी ऑलवेज। माय क्लास टीचर, ही वाज माय क्लास टीचर फॉर ऑलमोस्ट 6 years, 5 to 6 years, एंड दे वर देयर फॉर मी, दे सपोर्टेड मी, एनकरेज्ड मी हर स्टेप पे कि नहीं आप ये भी करो, ये भी करो, एंड दे वर देयर फॉर मी थ्रू आउट द बोर्ड एग्ज़ाम्स। जब भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले जो हमारा वेकेशन होता है, स्टडी वेकेशन, सो व्हेनेवर आई नीडेड हेल्प, अगर मैं अपने टीचर्स को कॉन्टैक्ट करूँ तो उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, उन्होंने हमेशा हेल्प किया। यानी आपका कहने का मतलब है कि बहुत ही कोऑपरेटिव टीचर हैं, यानी हाँ, बहुत कोऑपरेटिव स्कूल भी है, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है। दूसरी चीज़ें हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपने कोई कोचिंग या कुछ ऐसे भी क्लासेस ज्वाइन किए थे क्या? हाँ, आई यूज्ड टू गो टू विजडम एकेडमी इन मुम्ब्रा, ये कहाँ पे है? कादर पैलेस, मुम्ब्रा। विजडम एकेडमी। तो वहाँ पे आपने क्या सीखा, यानी क्या पढ़ाने का क्या तरीका है वहाँ पे? वहाँ पे स्टडी को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट होता था, बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता था, एंड जैद सर, सोहेल सर जो हमारे टीचर्स थे, उनका एक ही सेंटेंस होता था कि क्यों नहीं हो रहा है, आपको पढ़ना ही है। अगर इफ़ अ स्टूडेंट गोज़ कि नहीं मेरे को ये आंसर नहीं हो रहा है, मेरे से ये चैप्टर नहीं हो रहा है, तो आई रिमेंबर द अल्टीमेट रिप्लाई यूज्ड टू बी कि कैसे नहीं हो रहा है, पढ़ना तो है ही। सो वहाँ पे स्टडी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता था और स्टूडेंट को फिर अल्टीमेटली वो चीज़ करनी ही पड़ती थी कि स्ट्रिक्टनेस इतनी होती थी, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट इतना होता था कि स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता था। सो दैट इज़ समथिंग आई रियली एडमायर अबाउट विजडम एकेडमी। आप अपनी जो है क्या कहते हैं कि कामयाबी के क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? तो पहले तो मेरे अम्मी अब्बा को, मेरी अम्मी यहाँ पे बैठे हैं, ऑफ कोर्स मेरी अम्मी नहीं होते, मेरे अब्बा नहीं होते तो कुछ नहीं होता। दे हैव रियली बिन वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, एंड देन मेरी सिस्टर यहाँ पे है, मेरी एक और सिस्टर है, मेरा भाई है, दे वर ऑलवेज देयर। जब भी मैं अंडर कॉन्फिडेंट हुई, आई यूज टू गेट वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट टाइम्स कि नहीं मैं पढ़ भी लूँ तो मैं एग्ज़ाम में जाती तो आई यूज टू थिंक कि नहीं आई डोंट नो हाउ आई राइट, आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट आई रिमेंबर मेरी फैमिली ने मेरे को यही बोला था कि तुमने मेहनत करी है, उसके बाद वी डोंट नीड कि आप, मतलब अगर तुमने मेहनत करी है सो हम आप पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे कि नहीं अब आपका इतना ही मार्क्स आना चाहिए। वी हैव सीन कि आपने मेहनत करी है, उसके बाद अब अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह के करम से मार्क्स आ भी गए,
सो नाउ दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, बट मुझे पता था खुदा ना खास्ता अगर कोई मार्क्स थोड़ा आगे पीछे हुए तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी ही, एंड दैट वाज रियली रियली गुड पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सो आई गिव इट द क्रेडिट टू माई फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स, स्कूल के भी टीचर्स, क्लासेस के भी टीचर्स, हमेशा सपोर्ट किया है, हर मोड पे गाइड किया है। सो येस, आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑल दोज हु बिलीव्ड इन मी। अभी आपने बताया कि हम अपने पेरेंट्स को फर्स्ट सबसे पहले जो है क्रेडिट, वो तो जाहिर सी चीज़ है कि माँ बाप होते ही हैं। अज़रा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अंदर देख रहे हैं काफ़ी ऊर्जा है और आपकी जो दिख रही है, तो अगला टारगेट आपका क्या है? 12th में क्या कुछ किधर जाना चाहती हैं? आर्ट किसकी तरफ की, या साइंस से, या कॉमर्स से? क्या आपका जो है, क्या बनना क्या चाहती हैं? क्या ड्रीम है आपका? Inshallah, I'll take science first of all, and after that, I aspire to be a doctor. क्योंकि I really aspire to be a doctor. आपकी फैमिली में डॉक्टर हैं? ऐसा भी है, मेरी फैमिली में भी डॉक्टर्स है, बट मेरी फैमिली में इंजीनियर भी है, मेरे अब्बा का बिजनेस भी है, माई मॉम इज़ अ होम मेकर, बट और सबके अपने अपने रोल्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है, बट डॉक्टर इज समथिंग दैट आई एम inclined towards the medical field right now, because I think it is very respectful, respectable, and I have seen my sisters, of course, and apart from that, yeah, I'll say that I have 2 years, I'll take science. आई एम inclined towards the medical field, but उसके अलावा मैं और भी फील्ड्स एक्सप्लोर करूँगी फॉर श्योर। लेकिन आपकी प्राथमिकता है कि यानी नीट की तरफ जाना? इंशाल्लाह, ये आप इंशाल्लाह, हाँ मेरी डॉक्टर ही है। हाँ। अभी जैसे कि और आपके क्या जो है शौक है, यानी आप अदर चीज़ों में कितना समय देती थी, कि या पूरे समय आप पढ़ाई पर ही ध्यान देती? नहीं, जब एग्ज़ाम कम्स, सो ऑफ कोर्स इट्स लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, सो एग्ज़ाम टाइम में तो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स बंद थे, और स्कूल ने भी कभी पुश नहीं किया। एग्ज़ाम में 10th वालों को खुद ही जैसे जैसे बोर्ड्स करीब आते हैं हटा देते हैं, बट आई रिमेंबर मेरे स्कूल में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी, आई यूज टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ इट। आई यूज टू बी मोस्टली इन एंकरिंग, स्पीचेस, एंड आई थिंक वही एक रीज़न है कि मेरे इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब लैंग्वेजेस फ्लुएंट है, एंड माई वोकेबुलरी, माई टीचर्स रियली यूज टू एडमायर माई वोकेबुलरी, but I think it was because extracurricular activities, and apart from that I am really interested in arts, painting, drawing, etc. अभी जैसे कि आपने देखा कि बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब अज़रा इब्राहिम खान ने दिया। अज़रा, हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहते हैं कि मुम्ब्रा में बहुत सी बच्चियां जो है तुम्हारी एज की, जो हाई स्कूल 9th 10th 11th में जो भी पढ़ रही हैं, तो उनको क्या बोलना चाहती हो? आपको एक गोल सेट करना है, बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ऑफ कोर्स, एंड मोबाइल फ़ोन तो सबके पास होता है, सो उसमें ही ऐसा पूरी दुनिया समाई है, एंड ऑफ कोर्स मैं भी फ़ोन यूज़ करती हूँ, बट देयर आर मेनी डिस्ट्रैक्शंस विच आई कैन से, लेकिन यू हैव टू सेट अ गोल, क्योंकि अभी हम डिस्ट्रैक्शन से ल्योर हो जाएंगे, हम फैसिनेट हो जाएंगे, बट आगे जाके वी हैव अ लाइफ, एंड मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे को ये सिखाया कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारा पढ़ना लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो सभी लड़कियों को यही बोलूँगी कि आप लड़की हो इसलिए आपका पढ़ना लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि कल को अल्लाह ना करे, बट वी नो दैट सोसाइटी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, सो कल को अल्लाह ना करे आप पे कोई अच्छी बुरी सिचुएशन आ जाए, सो यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर दैट। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। सो या, स्टडी वेल, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो अभी जैसे देखा कि अज़रा इब्राहिम खान ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और आज मुम्ब्रा शहर में अज़रा का बहुत ही ज़्यादा जो है अज़रा की चर्चा हो रही है, और हो न, क्योंकि इसने मुम्ब्रा का भी नाम बहुत ही ऊपर किया है। तो अज़रा, आपने हमसे बात किया और अपने बारे में सारी चीज़ें बताई, और आपको ये कामयाबी मुबारक हो, और हम भी चाहेंगे कि आप और आगे बढ़ें, और लोग आपको, आपसे प्रेरणा लें, बच्चे लोग और आगे बढ़ें।
अभी आपने देखा कि हमारे साथ में जो अजरा इब्राहिम खान जो बच्ची जो है मुमरा में टॉप किया है, 97 पॉइंट समथिंग नंबर उसका आया है। और उनसे हमने बात किया, बड़ी बेबाकी से उस बच्ची ने हमको जवाब दिया। हमारे साथ में है अजरा इब्राहिम खान की माँ। ये बताइए कि आज आपकी बच्ची ने मुमरा के अंदर एक इतिहास रच दिया, जिसमें कि आप लोगों की जो मेहनत, जो आपके जो सपने थे, जो जिस लिए आप पढ़ा रहे थे, वो उसने करके दिखाया। तो आज आपकी बच्ची ने आपका नाम रोशन किया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा कहने का मतलब है, आप अपनी बच्ची से कुछ घर का भी काम कराती थी या सिर्फ पढ़ाई कराती? नहीं, हेल्प साथ में करती थी थोड़ा बहुत मेरी। यानी काम, हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प करती थी। यानी थोड़ा बहुत हेल्प। हाँ, साथ में घर में। बड़ी बहन हूँ, डॉक्टर शबनम खान नाम है मेरा। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आप जो डॉक्टर बन गए, जी। तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी बहन भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या चाहेंगे? वो तो उसके ऊपर है, पर उसकी जो चाहत है, इंटेंशन है, उसका भी वही है कि थोड़ा मेडिकल फील्ड में जाए और आगे कुछ करे। बट फिर भी उसके पास 2 साल है, हम लोग भी उसको वही बोल रहे हैं 11th-12th में थोड़ा और सोच ले अगर फिर भी कुछ है, क्योंकि एक बार फिर 12th हो गया तो उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। पर चाहत और ख्वाहिश तो यही रहेगी, और उसको भी यही पसंद है कि हाँ, आगे मेडिकल फील्ड में ही कुछ करे, नाम रोशन करे। जी। तो आप भी चाहती हैं कि मेरी बहन डॉक्टर बने? मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, वो तो उसके ऊपर है, मेरे चाहने से थोड़ी कुछ होगा। हमारी एक जो दूसरी बहन भी है, सानिया खान नाम है, उसका भी 2022 में उसने भी मुमरा में टॉप किया था, उसका 95% आया था। अभी वो साइंस से एमबीबीएस कर रही है, सेकेंड ईयर में है। देखिए, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने जैसे देखा कि अजरा इब्राहिम खान की जो मदर हैं, उन्होंने बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने जो है नाम रोशन किया। हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को देख के कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभी उससे घर पे खाना वाना बनवाएंगी कि नहीं? थोड़ा बहुत तो मदद करेगी साथ में, जैसे अभी तलक कर रही थी। तो आप चाहती कि वो घर का भी काम करे और पढ़ाई भी करे? पहले पढ़ाई करे, फिर साथ में थोड़ा बहुत घर का भी मदद करे। आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।